सफलता के लिए क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी चाहिए, लगातार किसी भी काम को करें वो लगातार करें, करत करत अभ्यास के, बहुत जड़मन। कोई भी किसी भी काम को अगर आप बार बार करते हैं तब जाके आपके लिए वो सफलता का रास्ता तैयार करके देता है। तो होना चाहिए, सक्सेस होना चाहिए, होना चाहिए। तो दोस्तों स्मार्ट वैल्यू में सफलता चाहिए तो आप क्या करें? अपने आप को एक नियम पे लेके आए, समझे, सिस्टम को समझे। तो सिस्टम क्या है, स्मार्ट वैल्यू क्या है, पता है आपको? जानते हैं? आप मुझे बताइए कितने लोग हैं आप में से जो जानते हैं स्मार्ट वैल्यू कंपनी का बिजनेस प्रारूप क्या है, दैट मींस बिजनेस प्रोफाइल क्या है? जानते क्या? आप में से कितने लोग हैं जो स्मार्ट वैल्यू एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जानते हैं? मैक्सिमम। अब डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं? डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है? पता है? क्या होती है बताइए? डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज क्या होती है? डायरेक्ट सेलिंग क्या है? बैठ के बहुत बढ़िया। आपको डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है? ठीक है, भालो एक जिनिसटा तो जो बोले छे आपने ठीक ही बोले छे, लेकिन इसके अलावा आप क्या समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग? कोई और? ये तो सिर्फ एक पेपर पे लिखा हुआ बात आपने बोला, क्लियर? जो लिखा छे फोटो आपने बोले दिए छे, इसके अलावा कोई और समझता डायरेक्ट सेलिंग क्या है? प्लीज बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इसके लिए। इसके अलावा कोई और क्या समझता डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, कोई बता सकता है? इसके अलावा कोई और कुछ डायरेक्ट सेलिंग कोई है? मैं बताऊं? आज से लगभग 20 साल पहले मैं जब कॉलेज पे था, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई। उस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने मुझे प्लान शो दिया, स्मार्ट वैल्यू नहीं, ठीक है? एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने मुझे प्लान शो दिया। मैंने ज्वाइन करने से पहले डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पूरा समझ लिया। मैं अकाउंट्स का स्टूडेंट था, लाभ हानि जानता था, समझा रहा है? और जहां लाभ होगा वहीं पे जाऊंगा नहीं जाऊंगा? तो लाभ हानि सब जानता था, लेकिन जानने से पहले मैंने क्या किया? जाना कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है। और मैं ये 2006 की बात कर रहा हूं, जब मैं कॉलेज पे था। जब मैंने नाम सुना था डायरेक्ट सेलिंग का पहली बार। समझ में आ रहा है? बुद्धवाचन आपने को था? उस समय पे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में मैंने सुना और उसके बारे में पूरी खोज की कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। और ये चीज जो आज मैं कहने जा रहा हूं, मैं आज अभी से नहीं बना के चल रहा हूं, 2006 से मेरे दिमाग में है। उसके बाद जब मैं कॉलेज पास आउट हुआ, मैंने एक दूसरी जगह में कंपनी में जॉब किया, फिर मैं स्मार्ट वैल्यू में आया। जब स्मार्ट वैल्यू में आया और मुझे पता चला स्मार्ट वैल्यू एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, तो मैं खुशी स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन किया। समझ में आया? समझ में आ रहा है? तो बात क्या है, अगर मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता नहीं होता तो शायद स्मार्ट वैल्यू में आता ही नहीं, स्मार्ट वैल्यू एम्प्लॉय के रूप में नहीं आता, मैं ज्वाइन नहीं करता। लेकिन मैंने स्मार्ट वैल्यू के बारे में जाना, क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां से मैं बहुत सारे लोगों के साथ मिलके उनके फ्यूचर के बारे में बात करके उनको फ्यूचर तक पहुंचाने का काम कर सकता था। समझ में आया? तो अब मैं बताता हूँ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है, मेरे तरीके से जो मैंने समझा है। जानना चाहिए? सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, जो एक बच्चे ने कहा कि कोई भी सामान जो डायरेक्टली एक मैन्युफैक्चरिंग से, एक जहां से मेन हब है, स्टोर है, वहां से हमारे पास में पहुंचेगा, वो डायरेक्ट सेलिंग होती है। दैट मींस कोई भी सामान को डायरेक्टली सेल करना, मैन्युफैक्चरिंग टू कस्टमर, उसको डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। ये ऑन पेपर रिकॉर्ड पे है। उन लोगों के लिए जो सामान यूज करते हैं, जो सामान जिनको चाहिए, नेचुरली हमें भी सामान चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें सामान खरीदने के लिए पैसा चाहिए। बोलो किस किस को पैसा चाहिए?
तो अगर मैं कहूंगा जाइए आप 10-10 हजार का सामान खरीदो, खरीद पाएंगे? क्या चाहिए पहले? पैसा चाहिए। तो अब पैसे के तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को समझिए। डायरेक्ट सेलिंग वो प्लेटफॉर्म है, वो जगह है जहां पे किसी भी वर्ग का व्यक्ति, वर्ग समझते हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी समुदाय, किसी भी इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड का व्यक्ति, चाहे वो निम्न स्तर का हो, मिडिल स्तर का हो, उच्च स्तर का हो, लेबर तो बचिए भी, बिलो पॉवर्टी हो, मतलब गरीब से भी गरीब हो, एक माध्यमिक स्तर का हो या उसके ऊपर का हो, कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग पे आ सकता है और अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अपने एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बल्कि उससे भी 1000 गुना ज्यादा अचीवमेंट यहां से ले सकता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब क्या है, कोई भी वर्ग, मैं अगर निम्न वर्ग और माध्यमिक वर्ग के लोगों को ले लेता हूं, आप सभी लोग, आप में से कोई टाटा बिरला अंबानी है क्या? है कोई? नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको अपने, आज छोड़िए, आज से 5 साल 10 साल बाद, अभी आपकी एज 18, 19, 20, 22 होगी, है ना? आप सोचिए आपकी एज 30 साल है, तो आपको 30 में पहुंचने के लिए 5-7 साल तो लगेंगे मिनिमम, लगेंगे नहीं? 10 भी लगेंगे किसी के? 30 साल की एज में, आज से 10 साल बाद जो आपका मासिक खर्च होगा आपके घर का, दैट मींस उस टाइम पे घर का जिम्मेवारी लेने वाले आप खुद होंगे, आपके मम्मी पापा नहीं, आप खुद होंगे, आपकी खुद की फैमिली होगी, आपका खुद का परिवार होगा, खुद की गाड़ी होनी चाहिए ना उस टाइम पे? उस समय पे आपका घर का खर्चा कितना हो सकता है बताइए? आज के टाइम पे बताइए, आज के टाइम पे कितना खर्चा है आपके घर का? हाँ 20,000 और कोई 30,000? आपके घर में राशन कितना आता है आपको पता है?